कौशल्या माँ कह रही, जबकि दशरथ जी कभी गुस्सा ही नहीं होते राम जी पे, फिर भी क्या कह रही हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो पिताजी बुरा मानेंगे, क्रोध करेंगे। राम जी कहते हैं, माँ आपसे एक बात करनी है। क्या कहना है? मां एक बात है, मेरे पिता ने मुझे अयोध्या का राज्य नहीं दिया मां, तो मेरे पिता ने आज मुझे वनवास दिया है, वन का राज्य दिया है, जहां मेरा सब प्रकार से हित होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा उद्धार होगा। मां तमाम संत ऋषि मुनि मिलेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। अब मां ने ये सुना तो मां ने पूछा, ऐसा क्या? तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, और वनवास एक अपराध की सजा हो सकती है, दंड हो सकता है, तो तुमने क्या अपराध किया? ये मां पूछ रही है, कौशल्या मां पूछ रही है, तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया जिसके कारण तुम्हारे पिताजी ने तुमको वन जाने के दंड दिया है? और मैं जितना राम को जानती हूं, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध नहीं करते, मेरा राम किसी का अपराध नहीं करता। अब राम जी ने ये नहीं कहा कि पूरी रामायण उठा लीजिए, कहीं भी राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे केकई मां ने वनवास दिलवाया, कहीं नहीं कहा। जब जब बात कही, हम पिता के वचन मान कर आए, ये कहा है। मां ने वनवास दिया, कभी नहीं कहा। जब यहां पूछा कि कौन से कैसे कारण है कि तुम्हें बन जाना पड़ रहा है, तो राम जी यहां मौन हो गए। राम जी एकदम मौन, कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा तो सचिव सुत कारण कहेउ बुझाए। सुमंत जी के पुत्र ने सारी बात बता दी कि केकई ने 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में भरत जी को राज्य, और दूसरे वरदान में आप श्री को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। अब तो मां के ऊपर वज्रपात हो गया। मां कहे तो क्या कहे, मां से कुछ न बोल सकना पड़ रहा, उस समय कुछ नहीं बोल पा रही हैं, कुछ कह नहीं पा रही हैं। लेकिन एक बात है, वो कह रही हैं, राम न तो मैं तुमसे ये कह सकती कि तुम वन को चले जाओ, और न मैं तुमसे ये कह सकती कि तुम यहां रुक जाओ, मेरे आगे बड़ा धर्म संकट हो गया। एक और बात है राम, मैं तुम्हारी मां हूं, देखना सुनना, राम की मां ही ऐसी हो सकती है, कोई और नहीं, कोई और हो भी नहीं सकती ऐसी। कौशल्या मां कहती है, राम अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बन जाने के लिए कहा है तो मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें आज्ञा देती तुम वन मत जाना। क्यों? क्योंकि मां का अधिकार अधिक होता है, मैं मां हूं, इसलिए मैं तुमसे कहती हूं तुम वन मत जाना। परंतु जो पितु मात कहेहु बन जाना, तो कानन सत अवध समान। अकेले पिताजी ने तुम्हें बन जाने के लिए कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूं तुम मत जाओ, लेकिन जो पितु मात कहेहु बन जाना, तुम्हारी मां ने और तुम्हारे पिताजी ने दोनों ने अगर कहा है तो राम तुम अयोध्या में मत रहना, तुम वन में चले जाओ, वो वन तुम्हारे लिए हजारों अयोध्याओं के समान है। मुझे ऐसा लगता है वनवासियों के भाग्य जग गए, हम अयोध्या वासियों का भाग्य नष्ट हो गए, पुण्य नष्ट हो गए। अयोध्या तो वहां है जहां राम है, जहां सूर्य होगा वहीं ना दिन होगा। मेरे विधाता ने शायद मेरे भाग्य में इतना ही लिखा है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी राम, और न मैं तुमसे यह कहूंगी कि मुझे भी ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं, तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालूंगी। अपने पिता का, अपनी मां की आज्ञा का पालन करो,
हम अपने धर्म का पालन करेंगे, जो विधाता हमें सहायगा हम सहेंगे। इतने में सीता माँ ने संदेश सुना, वो दौड़ी चली आई। सीता माँ को देखकर माँ और घबरा गई। हाय हाय, ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरी नववधू सीता राम के संग जाने की जिद न करे। घबरा गई, लेकिन सासू मां के आगे क्या कहें। वो जान रही हैं, वो भी उनके नैनों से अश्रु बह रहे हैं। राम जी भी संकोच में है। सीता मां ने एक बात कही, हे नाथ, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष जैसे जल के बिना बारी नहीं हो सकती, जैसे शरीर के बिना छाया नहीं रह सकती, वैसे ही पति के बिना स्त्री नहीं रह सकती। नाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अब साहब प्रसंग तो बड़ा है, इसको जितना बढ़ा लें। राम जी ने कहा तुम भी चलो, समझाया पर नहीं समझ, पति की सेवा करनी। सीता मां ने इस चरित्र से यह सिखाया, देवियों को सिर्फ महलों में ही रहकर अपने पति का साथ नहीं देना चाहिए। जब पति संकट में घिर जाए तो वो वन में भी जाए तो भी नंगे पांव ही सही, पर अपने पति का साथ निभाए, चाहे जो स्थिति हो। ये सिखाया है मां जानकी ने। सीता मां कही थी मैं आपके संग संग चलूंगी। प्रणाम किया, जाने लगे। इतने में लक्ष्मण को संदेश मिल गया। अब वो दौड़कर राम जी के आगे आकर खड़े हो गए, और जब राम जी के आगे खड़े हुए तो लक्ष्मण जी को देखकर राम जी समझ गए बहुत प्रेमी है, मुझसे बड़ा प्रेम करता है। राम जी ने बहुत उपदेश दिया। राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, प्रेम में आके कोई गलत निर्णय मत ले लेना। तुम ये देखो, घर में लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत नहीं है, और मैं बन जा रहा हूं, सीता बन जा रही है। माता पिता को मेरे बन जाने का दुख है। पिताजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य जैसा है तुम्हें पता है। इसलिए हम तुमसे एक बात कहते हैं, अकेले तुम ही हो एक ऐसे जो इस समय अयोध्या को संभाल सकते हो। तुम ही हो और कोई नहीं। जैसे ही राम जी ने यह कहा, लक्ष्मण के तो मानो प्राण ही निकल गए। आंखों से गंगा जमुना बह निकली और एकदम गिर पड़े उनके चरणों में, और सिर्फ इतना कहा, आप मुझे छोड़ भी देंगे तो मेरा बस क्या है, मैं कर क्या सकता हूं, मैं तो सेवक ही तो हूं आपका। आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं। पर नाथ आप कह रहे हैं सबकी देखभाल करना, राज्य देखना, ये करना, मैं कब। मेरे स्वामी, आपने कहा माता पिता की सेवा करना, गुरु की, तो आप जानते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत जाने नहीं जाने न जाने। मेरी माँ आप हैं, मेरे पिता आप हैं, मेरे स्वामी आप हैं, मेरे सखा आप हैं। हे नाथ मेरे सर्वस्व आप हैं, मैं आपको छोड़ कर नहीं रह सकता। आप मुझे छोड़ जाएंगे मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। नहीं रह पाऊंगा। जानते हैं हट राखे नहीं राखे प्राण, ये ऐसे रहेगा नहीं। राम जी ने कहा अच्छा सुनो, अधीर मत हो, जाओ माता जी से आज्ञा लेके आओ। दौड़े लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण जब दौड़े तो एक चिंता ने उनके मन में घर बना लिया, कहीं ऐसा ना हो मां मना कर दे। दौड़े दौड़े गए,
पूछा क्यों आए हो? तो सारी घटना बताई, ये हुआ, राम जी वन को जा रहे